नमस्कार, मैं प्रकाश जैन फ्रॉम द जेनेसिस प्लस। मेरे ये दूसरे एपिसोड्स में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं उन सारे मेरे ग्रुप सर्कल्स के फ्रेंड्स, इवन सोशल मीडियाज़ के और सारे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं पाठवी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए हुए हैं। उन सब लोगों को हार्दिक दिल से मैं आप सब लोगों को थैंक यू कह रहा हूँ। ओके, तो इस बार इस एपिसोड्स में मुझे आप सब लोगों के बहुत ही प्यार और ईमेल्स भी रिसीव्ड हुए हैं। कुछ ऐसे एसोसिएशंस है हिंदुस्तान के कि जिन लोगों के मेंबर्सों ने मुझे मैसेज दिया हुआ है कि प्रकाश जी आप इस टॉपिक के बारे में पूरे हिंदुस्तान तक मैसेज पहुंचाइए। ऐसे बहुत सारे मैसेज मुझे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए हैं। उसमें से मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैंने इस बार डिस्कस करने के लिए कंसिडरेशंस में लिया हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं मेरा जो पहला टॉपिक लेने से पहले मैं थैंक यू वेरी मच मैं बोलना चाहता हूँ। और आप सब लोगों जिन लोगों ने मुझे बेंगलोर की ओर से है, तो उन सारे एसोसिएशंस मेंबर से वो अभी कुछ फाइट कर रहे हैं, कॉरपोरेशन के खिलाफ है, बिजनेस उन लोगों का स्टॉप हो गया है। तो मैं पूरी हिंदुस्तान की सारी एडवर्टाइजिंग मीडिया एजेंसी को बोलूँगा कि आप सब उसे वोट कीजिए और आप सब अपने उनको स्टैंड कीजिए कि जिससे उन लोगों का बिजनेस चल सके, उन लोगों की फैमिली अभी ये आउटडोर मीडिया बिजनेस के साथ ही इन्वॉल्व है, तो उन लोगों को सब लोगों को हेल्प मिलेगी। ओके, और आज का टॉपिक हम लोग जो बात करना चाहते हैं तो वो है, सबसे हाईएस्ट मुझे मैसेज मिला हुआ है और ये सिचुएशंस सबसे बड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, तो उस बारे में मैं डिस्कस जरूर सबसे स्टार्टिंग्स में ही करना चाहूँगा और यही टॉपिक मैंने इस एपिसोड के लिए लिया हुआ है। तो ये आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग जनरली मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर एसोसिएशंस, आउटडोर मीडिया कम्युनिटी की, कि हम लोग जो आउटडोर मीडिया कम्युनिटी है हिंदुस्तान के छोटे मोटे बड़े छोटे विलेजेस, रूरल्स, मेट्रो सिटीज, सारे के सारे सभी को मैंने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। तो सारे के सारे लोग, उन लोगों का फैमिली, उन लोगों का घर गुजरान और उसका बिजनेस सब कुछ आउटडोर मीडिया पे निर्भर है। तो आजकल जो ये कोविड लास्ट ईयर 2019 में हम लोगों ने फेस किया हुआ है, 2020 पूरा लॉकडाउन में बीता हुआ है और 2021 एट प्रेजेंट पिछले 2-3 महीने से महाराष्ट्र भी पूरा लॉकडाउन था। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ और जहाँ से मीडिया एजेंसियाँ हैं, जहाँ से बिजनेस आ रहा है, वो सारा का सारा लॉकडाउन के अंदर बैठ गया था और बिजनेस भी अभी सारे छोटे वेंडर से लेके बड़ी एजेंसी तक सब लोगों को अच्छा खासा बिजनेस में मार पड़ा हुआ है। और आप मेरे दूसरे मैसेज के अंदर मेरे फ्रेंड का एक मैसेज था, कमेंट्स था, तो उसमें उन लोगों ने लिखा था कि आपको पता है नुकसानी क्या होती है? नुकसानी कभी पूछ लीजिए किसी आउटडोर ओनर को कि नुकसानी क्या होती है। ओके, वो बात अलग है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी आउटडोर के ओनर्स है जो होर्डिंग्स बोर्ड का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत कपरी परिस्थिति के अंदर चल रहे हैं। क्यों? उनका रीजंस है जो मुझे मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू मिले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों का बिजनेस सिर्फ आउटडोर पे ही निर्भर है पूरा। उन लोगों को म्यूनसिपालिटी कम्युनिटीज़ है, म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, उनके थ्रू कुछ भी राहत मिली नहीं है। और साथ साथ में बिजनेस पूरा का पूरा लॉकडाउन की वजह से एक्चुअली क्या होता है
कि लॉकडाउन जब पड़ गया था, हमारा बिजनेस एक्चुअली आउटडोर का है, होर्डिंग्स बोर्ड का है। जब लोग बाहर नहीं होंगे तो होर्डिंग्स बोर्ड देखेगा कौन? यही बात है। तो अभी मुझे भी, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है साथ में, इवन मैंने खुद ने महसूस भी किया है। तो इन लोगों ने सारे कम्युनिटीज़ पीपल्स है जो लोगों ने मुझे मैसेज करके दिया इस बार के टॉपिक में यही बात मैं आप सबके सामने रजू कर रहा हूँ। तो ये है जो ये गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी ये आउटडोर मीडिया कम्युनिटी को जितना लॉस हुआ है, जितना उनको सफ़र करना अभी पड़ रहा है, उसके सामने कुछ राहत या कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे आउटडोर्स ओनर है जिन लोगों को आज भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से नोटिस भी सर्व की गई है। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे भी होर्डिंग साइट्स होते हैं कि जो प्राइवेट पार्टी, जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, उन लोगों को रेंट भरना पड़ता है और कॉरपोरेशंस को लाइसेंस फी भरनी पड़ती है। तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आ गई है। मेरे एक जो बेंगलोर से भी है और एक पुणे की ओर से मुझे मैसेज मिला था, एक राजस्थान में से भी आया हुआ है। तो क्या होता है कि जब इस महामारी ने कोरोना महामारी में, लॉकडाउन में जो ओनर्स थे उनका भी अभी बिजनेस ठप पड़ गया था। वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो आपके रेंट पे ही निर्भर है। अभी जब हमारा भी बिजनेस अभी क्लोज हो गया है तो हम लोग उनको रेंट भी कैसे पे कर पाएंगे? सर, ये छोटी बात नहीं है। जिन लोग अभी मुझे देख रहे हैं और ये मेरी बात समझ रहे हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति और क्या उनके लिए सॉल्यूशंस है। मगर ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि हम लोग उस ऐसे सिचुएशंस में से फेस कर होके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है। साथ साथ में बिजनेस ऊपर जो मैं कहूँगा तो बड़े बड़े सिटीज़ की जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वो लॉकडाउन की वजह से बिजनेस उन लोगों का भी बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे मीडिया बायर्स है, मीडिया कंसल्टेंट्स है, मीडिया ओनर्स है, वो सारे के सारे होम टू वर्क के अंदर है। तो जिस वजह से वो लोग घर पे बैठ के भी वर्क कर रहे हैं, वो ऑफिस नहीं जा पा रहे। उस वजह से पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो बिजनेस का जो ट्यूनिंग है, वो सारा का सारा अभी बिल्कुल ठप होके रह गया। तो इस सिचुएशंस के अंदर सर हम लोग क्या करें, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। तो ये जो बात, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। सिर्फ हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि कोविड का प्रभाव है, पूरे हिंदुस्तान के दूसरे कंट्रीज है उसमें भी सेम टू सेम सिचुएशंस है। जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो बिजनेस है आउटडोर मीडिया का, हम लोग ही सिर्फ फेस कर रहे हैं। मगर ऐसे सारे बिजनेस अभी है, इंडस्ट्रियां हैं, ऑटोमोबाइल्स है, सारी ले लीजिए, सारे के सारे बिजनेस अभी यही प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस सिचुएशंस के अंदर मैं सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर मैं अभी दे सकता हूँ, जो मैं अभी खुद महसूस कर रहा हूँ। वो है थोड़ा सब्र रखें, शांति रखें, सब्र रखें। बिजनेस को जितना धीरे 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 आगे बढ़ाइए, समय को आगे बढ़ने दीजिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंस मत कीजिए, आप काम करना छोड़ दे, बैठ जाइए घर में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कल काम कर रहे थे उससे डबल वर्क अभी स्टार्ट कीजिए। जो हम लोग कहते हैं ना कि काम के अंदर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो डबल वर्क कीजिए, रिस्पॉन्स फ्यूचर में आए उसकी प्रिपरेशन करिए। फ्यूचर्स का, भविष्य के बारे में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कीजिए। कुछ न कुछ रिलेशंस जो आप हम लोग क्या कहते हैं अप्रोचेस करते हैं, बिजनेस पॉलिसियाँ हैं, बिजनेस के जो प्रपोजल्स है, वो आप रेगुलर अपडेट ही रखिए। और हमें पीछे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। यही मैं आपको इस महामारी, कोविड महामारी में आपके जो जितने भी क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे कि कैसे आपने सॉल्यूशन किया, कैसे सर इसमें कर सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा
कि इसी सिचुएशंस में आप थोड़ा रिलैक्स रखिए। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये कोविड की महामारी की अभी तीसरी लहर भी आने वाली है। मैंने न्यूज़ में अभी अभी ही देख रहा हूँ, और जो हमारे जो डॉक्टर्स है, वॉरियर्स है, वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये शायद तीसरी लहर दूसरी पीछे की जो दोनों लहर थी ना, उससे भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, और शायद उसमें बहुत सारा कुछ में भी हो भी सकता है कि उसमें बहुत सारा डैमेज भी हो। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी भी आप सब्र रखें। अपने बिजनेस होगा, बिजनेस आएगा। हम लोग जो पहले बिजनेस कर रहे थे, कंपनियां खड़ी रहती थी, हम लोग क्लाइंट को ऐसा बता रहे थे कि सर आप 2 महीने वेट कीजिए, बाद में आपको होर्डिंग बोर्ड मिलेगा। हमारे पास ऑलरेडी 6 क्लाइंट है सर, आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे, ऐसे फिर से सिचुएशंस आएंगे सर, फिर से ऐसी ऐसी चीज़ें रिपीट होगी। मगर अभी हमें सब लोगों को सब्र रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है, साथ साथ में हम लोग बिजनेस को डेवलप भी करना चाहते हैं, और बिजनेस को हम लोग इम्प्रूव भी करेंगे। हमारी कम्युनिटी को, हमारे जो देश है उनको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। और साथ साथ में हम अपना जो रूटीन्स है उनको छोड़ना नहीं है। जो रूटीन है उसको भी कंटिन्यूस ऐसे ही रखना है जैसे हमारा बिजनेस अभी चल रहा है। तो ओके, ये सबसे बहुत मेजर लोगों ने मुझे लास्ट ईमेल्स में ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किए थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, उसके साथ मेरे व्हाट्सएप में भी चैटिंग हुआ है और फ़ोन पे भी बातें हुई थी, वो इसी बारे में हुई थी। आई थिंक सो इससे आप सब लोगों को पता तो चल गया होगा। मगर अभी एक दूसरे भी 2-3 ऐसे भी टॉपिक्स है कि जिस वजह से भी कुछ लोगों ने बात की है कि कुछ ऐसे मीडियाज प्लेयर है जो इस प्रॉब्लम का कहते हैं ना कि कभी बार क्या होता है कि सभी लोग प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं तो उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। क्योंकि ये बात कुछ मुझे कमेंट्स में आई हुई है, जिसमें जो होर्डिंग्स बोर्ड वाले थे उन क्या कहते कि वो अभी लाइसेंस फी तो बहुत दूर की बात है, मगर रेंट भरने में बहुत दिक्कत आती थी। कुछ ऐसे भी बिजनेस ओनर्स है, उन लोगों के होर्डिंग बोर्ड, उनकी साइट से है, उनकी इन्वेंट्री है, और उनके जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर बोर्ड्स है वो अभी कुछ होल्ड पे रह गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो डिसकंटिन्यूज हुए हैं। कुछ पेमेंट नहीं भरने की वजह से उनके लैंडलॉर्ड ने शायद बोर्ड को रिमूव किया है या फिर होल्ड पे रख दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं ऐसे लोगों हैं कि जो उनकी डिसएडवांटेज ले रहे हैं कि एक दूसरा उसका राइवरी है तो उनका मुझे होर्डिंग बोर्ड अभी उन पैसे नहीं भर रहा है तो उसको मैं ले लूँ, और ऐसी बातें हो रही है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सर आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दिक्कत मेरी खुद की नहीं है, दिक्कत आपकी भी नहीं है, दिक्कत एक पर्सन्स की भी नहीं है, दिक्कत शायद लोगों की भी नहीं है, दिक्कत यही है सारे लोगों की है। जो चीज़ हमारे साथ होती है वो शायद कल आपके साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरों का साथ देना चाहिए, नहीं कि उसका एडवांटेज लेना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी जो भी कम्युनिटी है हम लोग दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करके हम लोग एक आज आपको एडवांटेज मिल जाएगा मगर कल आपकी भी बारी आ सकती है। तो मैं इस कमेंट्स और ऐसे थोड़े मुझे डाउट्स कुछ लोगों ने पूछे, तो इसके लिए तो मैं बता सकता हूँ कि सर आप सभी लोग एक कम्युनिटी एकजुट होके आगे हम बढ़ें और एक साथ में सब लोगों को सपोर्ट करें। और साथ साथ में मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज़ में भी कम्युनिटीज़ एसोसिएशंस भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी है जो एसोसिएशंस को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जो अपने ही सारे होर्डिंग्स बोर्ड के ओनर्स को, उनके जो वेंडर्स है या लोकल प्लेयर्स है, उन सारों को एक जुट बना के रखें। साथ साथ में उन लोगों को थोड़ा सब्र रखने के लिए बताएं और कभी भी
डिसएडवांटेज ना ले। उनका कोई भी ऐसे सिचुएशंस में उनका कोई बेनिफिट लेने का बारे में मत सोचे, मगर सपोर्ट और मदद रूप होने के लिए आगे बढ़िए सर। ऐसा उनके जो एसोसिएशंस के जो प्रमुख है, उनके जो प्रेसिडेंट्स है, वो सारे उनको कम्युनिटी में स्प्रेड कीजिए और सारे एकजुट होंगे। समय चला जाएगा ना तो सब कुछ सर अच्छा हो जाएगा। अच्छे अच्छे स्कोप भी आएंगे, अच्छी अच्छी साइटें नई नई होगी, अच्छे अच्छे टेंडर्स भी आने वाले हैं। समय को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा। हमारे पास भी सर पैसे आएंगे तो हम लोग नए टेंडर भी लेंगे, नो डाउट। मेरे ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों के ये कोविड की वजह से टेंडर भी चले गए हैं, वापस कर देने पड़े हुए, बहुत सारा लॉस भी हुआ है। मगर ये सारा सब कुछ ज़िंदगी का रूल्स है कि हम लोगों को ये कोविड में से निकलना है। और इस सिचुएशन के हम जैसे ही बाहर जाएंगे ना तो नए नए स्कोप, अपॉर्चुनिटी, हमारे लोग को ऐसा कनेक्टेड रहूँगा। और दूसरी चीज़, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। आप हमारे साथ मैसेज शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आप प्लीज़ उनको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ आपको कुछ डाउट्स है, कुछ बातें भी करनी है तो मैंने अपना खुद का मोबाइल नंबर भी शेयर किया हुआ है, मेरा ईमेल भी आपको शेयर किया है। आप मेरे साथ कनेक्ट भी कभी भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा, सलाह दूंगा, आप मेरी मानिए, आप अपने दिल की मानिए और सर आगे बढ़िए। मैं आपको इतना सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ रहूँगा। और ये चैनल का एक्चुअली एम्स और लक्ष्य ही यही है कि हम लोग एकजुट मिलके कनेक्टिविटी करें, नॉलेज शेयरिंग करें और नए नए अभी जो एडवर्टाइजिंग के ट्रेंड्स है तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि ध्यान रखें। कुछ कुछ नए नए गाइडलाइंस आई हो तो गाइडलाइंस को भी हम लोग देखेंगे। आगे आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कई कई नए टेंडर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, स्कोप्स आ रहे हैं, टाई अप करने के लिए, बीड्स करने के लिए पार्टियां खड़ी हो रही है, कंपनियां इनवाइट कर रही है। वो सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको शेयर करता ही रहूँगा टाइम टू टाइम। बस इस वक्त तो मैं इतना ही बताऊंगा, बस इतने ही। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत सारे थे क्वेश्चंस, मगर कुछ कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, मगर मुझे और मेरी जो टीम्स है उन लोगों ने ये 2-4 इश्यूज थे तो उन लोगों को कंसीडरेशन करके मैंने आज आपके सामने रजूआत की थी। तो ये बात हुई थी, ये हमारे आज के टाइम की। बस इतना ही है, सब्र रखिए, आगे बढ़िए। होम टू वर्क चल रहा है, बहुत सारे मेरे मीडिया कंसल्टेंट्स और मीडिया बायर्स अभी मुझे शायद देख रहे हो और स्माइल करते रहते होंगे, तो मैं उनको भी वही बताऊंगा, सर आप अच्छे हैं ना सर। और सर हम लोग भी प्रिपेयर ही हो रही है, हम धीरे धीरे अपने नॉलेज को भी वेल नोन और अच्छा से आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ में हम लोग आपका भी वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से सर ऑफिस पे आ जाइए और कैंपेन प्लान कीजिए और हम लोगों को टेलीफोन कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जैन। हर एपिसोड्स के अंदर आपको नई और अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।